साथ संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। रितेश, देखिए, बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा का आज दूसरा दिन है। कल की तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई, किस तरीके से यहाँ पर भक्त और जो श्रद्धालु है भारी संख्या में पहुंचे थे। आज कैसा माहौल है? क्या आज भक्त और जो श्रद्धालु है उतनी ही संख्या में आज भी पहुंचने वाले हैं हनुमंत कथा में? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिर दोपहर 3 बजे बाबा जो बागेश्वर हैं वो इसी पनाश होटल, जहां पर फिलहाल वो स्टे कर रहे हैं 7वें मंजिल पर, वो 3 बजे निकलेंगे और तरियत पाली में आज भी उतनी ही भीड़, और हो सकता है कि उससे कहीं ज़्यादा भीड़, जो कल भीड़ उमड़ी थी उससे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। और इसी होटल में जो है बाबा स्टे कर रहे हैं। कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल यादव, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन आज थोड़ी व्यवस्था जो है उसे और सख्त कर दिया गया है। यहाँ पर आज होटल के परिसर में किसी की भी एंट्री मुमकिन नहीं है। और बाकायदा देखिए कि जो होटल के कर्मचारी हैं, 1 मिनट दीजिएगा, तो उसके पास ये लिस्ट है और उस लिस्ट के अनुसार आप एंट्री ले सकते हैं कि इसमें कौन से गेस्ट हैं और कौन कौन से इसके बैंक्वेट हॉल में क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। यानी यहाँ से जब ये मिलान करेंगे तभी अंदर होटल के आपको एक्सेस मिल सकेगा। क्योंकि कल इतनी ज़्यादा यहाँ पर बाबा के भक्तों की भीड़ हो गई थी कि होटल प्रबंधन से लेकर जो पुलिस है उसके लिए लोगों की भीड़ को काबू करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज देखिए, भले ही लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये सब बाबा के भक्त हैं, धीरे धीरे लोग पहुँचेंगे क्योंकि सारे लोगों को पता है कि बाबा तरेत में कथा कहेंगे, लिहाजा लोग वहीं पहुँचना मुनासिब समझ रहे हैं। कहाँ से आई? समस्तीपुर से। और बड़ी खबर आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर फाड़े गए हैं। पटना से बड़ी खबर, पटना पनास होटल के सामने पोस्टर लगाए गए थे बाबा के स्वागत में। आपको बता दें, होटल पनास में रुके हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में जो पोस्टर लगाए गए थे उन पोस्टरों को फाड़ा गया है। ये बड़ी खबर पटना से, पटना पनास होटल के सामने ही ये पोस्टर लगाए गए थे। होटल पनास में रुके हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके पोस्टर्स को फाड़ा गया है। इससे पहले भी ये खबर हमने आपको बताई थी, धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में जो पोस्टर लगाए गए थे उन्हें फाड़ा गया था। और रितेश हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से रितेश का रुख कर लेते हैं। रितेश, देखिए, जिस तरीके से बाबा के आगमन से पहले भी उनका विरोध किया जा रहा था, उनके आने का पोस्टर्स फाड़े जा रहे थे। बाबा पहुंच चुके हैं पटना में और पटना के पनास होटल में ठहरे भी हैं। फिलहाल देखिए, अब भी ये खबरें आ रही है कि उनके पोस्टर्स लगातार फाड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो वो पोस्टर ही मैं दिखा देता हूं। पनास होटल के ठीक सामने ही देखिए कि ये पोस्टर किसी नेता ने, बिहार विधान परिषद के ये कोई नेता हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है और इस पोस्टर को फाड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन से बाबा आ रहे हैं विरोध हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है जब हमने इसकी जांच पड़ताल की है तो बात निकल कर ये सामने आई है कि कुछ अराजक ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बाबा की वजह से उन्हें भी लोग जाने, लिहाजा वो विरोध कर रहे हैं और चोरी छुपे जाकर बाबा का दर्शन भी कर रहे हैं। तमाम जो ऐसे लोग हैं वो जो विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म से उस पर आ रहे हैं और बाबा का विरोध करने की मंशा यही है कि बाबा के बहाने उन्हें लोकप्रियता मिले और एक खास वर्ग जो बाबा को नापसंद करता है, जिसे बाबा में भरोसा नहीं है, कम से कम उसका हृदय जीता जाए। और यही कारण है कि बाबा जिस के आगमन की जैसे ही बिहार में सूचना मिली, उनके कार्यक्रम का विरोध होने लगा, तो ऐसे पोस्टर्स जो हैं ये फाड़े जा रहे हैं। और उसके पीछे मूल मकसद यही है कि पोस्टर फाड़ने के जरिए उन्हें थोड़ी सी लोकप्रियता मिल जाए, लोग जान जाएं कि हाँ ये बाबा के विरोध में है, बाकी इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और ऐसे लोगों पर भी हो सकता है कि आने वाले समय में पुलिस कोई उचित कार्रवाई जरूर करे। बिल्कुल रितेश, देखिए, बाबा के आगमन से पहले से ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। लगातार बयानबाजी भी की जा रही थी तमाम राजनेताओं की तरफ से। लेकिन इस बीच अगर राजनीति से इतर बात की जाए तो बाबा के कार्यक्रम में जिस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ रहा है, भक्तों के सैलाब उमड़ रहे हैं, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा में जो श्रद्धा लोगों की है वो साफ तौर पर नजर आ रही है।
अब बिल्कुल देखिए कि कल हमने लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई जब बिल्कुल। बाबा पटना के पनाश होटल से, इसी होटल से निकलकर जब वो तरीत पाली के लिए जा रहे थे तो क्या काफिला उनके साथ चल रहा था, युवाओं की टोली थी और उसमें सभी जाति के लोग थे। जी, और जी, जिन जिन इलाकों में बाबा की काफिले को रोककर उन पर फूलों की बारिश की गई, उनका स्वागत किया गया, ये तमाम इलाके जो हैं वो आरजेडी के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और जी। आरजेडी का वहां दबदबा है। जी। और वहां लोगों ने जब स्वागत किया तो ये समझने वाली बात है कि राजनेता भले ही विरोध करें लेकिन लोगों के दिलों में बाबा बसे हुए हैं, विश्वास है बाबा पर, लोगों को भरोसा है उन पर। और तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है क्योंकि राजनीतिक दलों की भी अपनी मजबूरी है, उनका समीकरण ऐसा होता है जिसकी वजह से बाबा का विरोध बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे ही लोगों के जो समर्थक हैं वो बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, तरीत पाली में वो अपनी सेवा दे रहे हैं, स्वेच्छा जी, से जी। सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो देखिए सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण में जो एक महीन सी लाइन है उसे समझना पड़ेगा क्योंकि राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरी है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी की मजबूरी नहीं है। देखिए हमें तो ये भी पता चला है कि कई सारे आरजेडी के भी ऐसे नेता हैं जो वहां पर सेवा दे रहे हैं लेकिन वो ये नहीं जताना चाह रहे हैं कि बाबा के कार्यक्रम में वो अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। लिहाजा देखिए कि बाबा के कार्यक्रम में जिस तरह से भीड़ जुट रही है तो वो कोई एक जाति नहीं कर सकती है, किसी एक व्यक्ति के चाहने से नहीं हो सकता है। सारे इलाके के लोग और सारे लोगों की जब सहभागिता होती है तभी इस तरह से कोई कार्यक्रम जो है वो सफल होता है। जी ठीक है रितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।